हेलो स्टूडेंट, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए होने वाली है। आप सभी जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अब 2 पेपर होने मीन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश लिटरेचर के 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें से पहले पेपर का नेम होता है इंग्लिश प्रोस एंड राइटिंग स्किल फर्स्ट, जबकि दूसरे पेपर का नाम होता है इंग्लिश प्रोस एंड राइटिंग स्किल सेकंड। फर्स्ट पेपर की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर सेकंड के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम में जो आपको पेपर मिलने वाला है लगभग इस तरीके का दिखाई देगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर में 4 प्रिंटेड पेजेस हैं। पेपर कोड जो है हमारा वो है 41402, ये आपका पेपर कोड होने वाला है। बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021-22, ये जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है ये 21-22 का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लिटरेचर, और हमारे सब्जेक्ट का जो पेपर का नेम है वो है इंग्लिश प्रोस एंड राइटिंग स्किल सेकंड। क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है। टाइमिंग हमारी 3 आवर्स है। मीन जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 घंटे का होने वाला है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 आपके होंगे। फर्स्ट पेपर भी आपका 75 मार्क्स का था और ये सेकंड पेपर भी आपका 75 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सेक्शन ए हो जाता है जो कि 15 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मीन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। नोट में यहाँ पर कहा है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। मीन आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ई शॉर्ट क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, और सभी शॉर्ट क्वेश्चन का जो होगा वो 3 मार्क्स का होने वाला है। मीन आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर 5 करने होंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, जिससे टोटल आपके यहाँ पर 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में दिए हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी विद एग्जांपल्स ऑफ बोथ। मीन आपको ऑटोबायोग्राफी मीन आत्मकथा एंड बायोग्राफी जीवनी को एग्जाम्पल्स के साथ में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मीन ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपको लिखना है और बायोग्राफी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर देने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कहें शो योर एक्विंटेंस विद एनेक्डोट्स और एफोरिज्म। आपको एनेक्डोट्स और एफोरिज्म के बारे में यहाँ पर लिखना है। एनेक्डोट्स को आप उपाख्यान भी कह देते हैं और एफोरिज्म को आप कहावत भी कहते हैं। तो आपको इन दोनों के बारे में मीन एनेक्डोट्स के बारे में या फिर एफोरिज्म के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पॉइंट ऑफ व्यू और इमेजरी। मीन आपको यहाँ पर एक ब्रीफ नोट लिखना है, या तो आप ब्रीफ नोट लिखें पॉइंट ऑफ व्यू पर या फिर आप लिखें इमेजरी पर। दोनों में से आपको किसी एक पर ब्रीफ नोट लिखने के लिए कहा गया है। दोनों पर नहीं लिखा जाना है, एक पर ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द थीम ऑफ द एसे नेशनल प्रीजुडाइज। नेशनल प्रीजुडाइज जो ऐसे हैं आपको उसकी थीम के बारे में नोट लिखना है। नेशनल प्रीजुडाइज के ऐसे की थीम आपको यहाँ पर बतानी है, या फिर और करके यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफिकल नोट ऑन ड्रीम चिल्ड्रन। जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे हैं उसका आपको ऑटोबायोग्राफिकल नोट लिखना है। दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, या तो थीम ऑफ ऐसे नेशनल प्रीजुडाइज की करनी है, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल नोट लिखना है ड्रीम चिल्ड्रन पर। दोनों में से आपको कोई एक पार्ट करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कहा है हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ इंस्पायर्स वुमेन टू कम आउट ऑफ द फैंटम कॉल्ड एंजल इन द हाउस। एंजल इन द हाउस में फैंटम जो असत्य बात है उसको वर्जीनिया वुल्फ ने किस तरीके से वुमेन को प्रेरित किया था इस असत्य से बाहर निकलने के लिए। आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे, आपको 5 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने थे। इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा हो जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी जो है ये भी 15 मार्क्स का होने वाला है, और यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। नोट में यहाँ पर लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन जो है वो 7.5 मार्क्स का होने वाला है। आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो 15 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन में पहले कहा है अटेम्प्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज विद क्रिटिकल एनालिसिस। आपको यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 2 पैराग्राफ में से किसी एक की आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, साथ साथ उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको करना है। जिसमें पहला यहाँ पर दिया हुआ है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी स्वॉलो एंड सम फ्यू बी टू बी च्यूड and digested, that is some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few books to be read wholly with diligence and attention। यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दिया था, आपको या तो इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, या फिर एक पार्ट और नीचे दिया हुआ है यहाँ पर बी वाला, वी आर नॉट ऑफ एलाइज, नॉट ऑफ दी, नॉर आर वी आर चिल्ड्रन एट ऑल। The children of allies call Bartram father. We are nothing less than nothing and dreams. We are only what might have been and must wait upon the tedious shore of lethe millions of ages before we have existence and name। या आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। दोनों में से आपको कोई भी एक एक्सप्लेनेशन करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है 7 में राइट अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ द ट्रैवलर इन फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड में, विदेशी भूमि में व्यक्ति को, यात्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कहा है समराइज। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कहा है समराइज द व्यूज ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। जो APJ अब्दुल कलाम के व्यूज को, उनकी राय को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो उनका ऐसे है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इस ऐसे में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए विचारों को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। क्या क्या व्यूज उन्होंने पैट्रियोटिज्म के बारे में रखे थे उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा होने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 45 मार्क्स का ये सेक्शन सी होगा।
क्वेश्चन में कहा, नोट में यहाँ पर कहा गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होने वाला है। मीन टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे, तब हमारे पास ये 45 मार्क्स हो जाएंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है राइट इन डिटेल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस जेनरे ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और भारतीय अंग्रेजी साहित्य के जो इतिहास है उसमें उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, आपको उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मीन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखना है, साथ साथ उनके जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसमें क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद इसके और में एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोवाइड ए डिटेल अकाउंट ऑन मुल्क राज आनंद कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश नॉवेल। इंडियन इंग्लिश नॉवेल में मुल्क राज आनंद का जो कंट्रीब्यूशन है आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। मीन मुल्क राज आनंद का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन इंग्लिश नॉवेल में, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आप दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, या आप रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन करें या फिर मुल्क राज आनंद का करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है व्हाट इज प्रोज स्टाइल, डिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ प्रोज स्टाइल यूज्ड बाय प्रोज राइटर। प्रोज स्टाइल क्या है और प्रोज राइटर ने कितने तरीके के प्रोज स्टाइल का यूज किया है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। मीन प्रोज स्टाइल बताना और प्रोज स्टाइल के टाइप्स भी बताने। और करके यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है, व्हाट इज स्पेक्टेटर क्लब। स्पेक्टेटर क्लब क्या है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रॉजर डी कॉलरविले इन द लाइट ऑफ द एसे प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपको यहाँ पर सर रोजर का कैरेक्टर स्केच लिखना होगा उस एसे के बेसिस पे जो आपकी सिलेबस में यहाँ पर दिखाया गया है। मीन स्पेक्टेटर क्लब के बारे में आपको बताना है, साथ साथ सर रोजर का कैरेक्टर स्केच भी आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसिस्ट। फ्रांसिस बेकन को एज एन एसिस्ट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में आपको लिखना है, साथ उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या उन्होंने किया है, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन और में दिया हुआ है, एनालाइज चार्ल्स लैम्ब एज ए प्रिंस अमंग द एसिस्ट। चार्ल्स लैम्ब को एक प्रिंस के फॉर्म में बताया गया है। मीन जितने भी एसिस्ट है उसमें प्रिंस जो कहा जाता है वो चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। आपको इस बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी है। मीन चार्ल्स लैम्ब को एज एन एसिस्ट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके टोटल 11 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होंगे। स्टार्टिंग में 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।